एक्स का 49% बराबर वाई है, 49% का 49% बराबर वाई है और 50 का वाई प्रतिशत है, तो हम लोग को क्या निकालना है, ये हम लोग को बताना है कि एक्स का मतलब वाई का कितना परसेंटेज हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। लिखा कितना है, एक्स का 49%, तो एक्स गुना 49/100 हो जाएगा। ठीक, और बराबर यहाँ पे क्या है 50 का वाई प्रतिशत, यानी बराबर यहाँ पे वाई लिख देता हूँ, बराबर वाई, और फिर उसके बाद कितना है 50 गुना y/100 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हो जाएगा y/100 है, और यहाँ पे क्या है y बराबर 49/100 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग x गुना 49/100, अब यहाँ पे y के जगह पर यहाँ पे कितना है 50 है, तो गुना 50 लिख देंगे, अब 50 से इसको काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 49 को काटेंगे 2 से, तो कितना बार में कटेगा 24.5, यानी 24.5% हो जाएगा। मतलब x का कितना हो जाएगा, x का 24.5% हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 24.5% हो जाएगा। समझ में आप लोग आ गया ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का, देखिए लिखा है, अगला नंबर दूसरा का नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या ठीक है। देखिए लिखा है संख्या, क्या लिखा है प्रश्न में, लिखा है एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है, पहले कितना परसेंट बढ़ाया जाता है 40% बढ़ाया जाता है, और फिर उसके बाद 15% कम किया जाता है, ना सॉरी 25% कम किया जाता है। पहले कितना बढ़ाया गया 40% बढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद 25% कम किया जाता है, और पुनः 15% बढ़ाया जाता है और 20% कम किया जाता है। तो संख्या में कमी या वृद्धि ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये हम लोग का, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले संख्या को क्या मान लेंगे, संख्या हम लोग का हो जाएगा 100, संख्या हम लोग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हम लोग क्या हो जाएगा, कितना बढ़ाया गया है 40%, तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140 परसेंटेज का मतलब बट्टा 100, फिर गुणा कितना कम किया गया है 25%, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो 75, तो 75/100, और फिर गुणा उसके बाद कितना बढ़ाया गया है 115, तो 15 बढ़ाया गया है, तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 115/100, कम कितना किया गया 20%, 100 में से 20 घटेगा तो 80, तो 80/100 परसेंटेज में लाना है, तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए
हम लोग को अब इसका मान निकालिए तो कैलकुलेशन कीजिए, 100 से 100 कट गया। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये कट गया। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए 25 3 75 और 25 चौका 100, यहाँ तक दिक्कत आप लोग को नहीं है ना, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ से देखिए इसको काटेंगे, देखो कट जाएगा 4 दूना 8, कट गया यहाँ तक। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग काटते हैं तो ये कट जाएगा 23 5 115, 20 5 100, 20 5 100, ठीक है। और फिर यहाँ से काट देंगे 10 दूना 20, 10 दूना 20, और यहाँ से 2 एकम 2, कट जाएगा ना। अब कोई नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट इसमें गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना देगा, 14 गुना 3 गुना 23 और बट्टा कितना 10, 10 यहाँ पे है ना, तो गुना करेंगे तो ये कितना देगा, 14 में 3 से या 23 में गुना करेंगे तो 966 बट्टा 10, भाग करेंगे तो हो जाएगा 96.6%। अब बताइए पहले कितना है, 100 है, और यहाँ पे कितना आ गया 96.6, तो कमी है कि वृद्धि है, कमी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कितना का कमी है, तो हम लोग क्या करेंगे 96 करना पहले, 100 माइनस 96.6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3.4% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.4% हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, कितने लोगों को समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया ना, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। समझ में आ गया ना आप लोग को, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नहीं नहीं अगर समझ में आया होगा तो फिर से आप लोग पूछ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं, मिटा देता हूँ। तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। लिखा है चलिए देखिए क्या लिखा है, लिखा है ए बी का 120% है, ए बी का 120% है, बी सी का 65% है। यदि ए बी और सी का योग कितना 121.5 है, तो सी माइनस 2b प्लस ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आप लोग इसको बनाइए, तो जल्दी से जल्दी इसको बनाइए, तो बनाइए जल्दी इसको बनाइए, इसको 1 मिनट का आप लोगों को समय दे रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर में आप लोग बना दीजिए इसको, जल्दी बना दीजिए इसको, 1 मिनट के अंदर में बना दीजिए। बता दें, चलिए बता देता हूँ।
यहाँ पे हम लोग सी बराबर क्या मान लेते हैं, सी बराबर एक्स मान लेते हैं, सी बराबर एक्स मान लेते हैं। तो पहले हम लोग को निकालना क्या, हम लोग को देखिए तो क्या कर रहा है, ए बी का कितना परसेंट है, 120% है, और बी सी का कितना है, बी सी का 65% है। यहाँ पे हो जाएगा कितना, बी बराबर लिख देंगे यानी एक्स गुना 65/100, काट देंगे तो 13 पचे 65 और 20 पचे 100, यानी 13x अब बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है ए बी का कितना 120% है, तो यहाँ पे ए बराबर अब निकालेंगे कितना आ जाएगा, यानी 13x/20 गुना कितना आ जाएगा 120/100, यहाँ पे हो जाएगा 20 छक्के 120 और 20 पचे 100, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 छक्के 78 x/100। हो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है नो। अब हम लोगों को क्या निकालना है, लिखा है ए बी और सी का योग कितना है 121 है, तो हम तीनों को जोड़ेंगे। यहाँ पे जोड़े हम लोग, यहाँ पे जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये जोड़ेंगे 13x प्लस 13x/20 प्लस 78x/100 प्लस x, यही तो है। अभी जोड़ेंगे तो यहाँ पे योग कितना है 121.5 है ना, तो जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 पचे 65, यानी हो जाएगा 200, डायरेक्ट जोड़ देता हूँ 243x बराबर हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12 1 50 हो जाएगा। ठीक है, 12 1 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे अब x बराबर का हो जाएगा हम लोग का, x बराबर 12 1 50 बटा 243 हो जाएगा ना। अब इसको काटिए तो कट जाएगा, 5 3 15 5 का 20, यानी 50 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 50, x बराबर हम लोग का 50 आ गया ना, x बराबर 50 आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे 50 यहाँ पे भरेंगे, ये हो जाएगा 13 गुने 50/20 कट जाएगा, यानी हो जाएगा 65, यानी 32.5 हो गया। बी का मान कितना हो गया 32.5। यहाँ पे सी, अब यहाँ पे ए का मान निकालेंगे तो 78 गुना 50 बटा कितना 100, ये हो जाएगा 50 गुना 100 39 गुना 78, यानी ए बी का मान निकल गया और सी का मान निकालना है। तो सी का मान नहीं सी का मान भी आइए गया, यहाँ से सी का मान निकाल दूँ, सी का मान निकाल दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 32.5, यहाँ पे लिख देता हूँ 32.5 प्लस 39 प्लस सी बराबर 121.5, तो सी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, सी बराबर हो जाएगा हम लोग का, यानी इसको घटा देंगे जोड़ेंगे तो 71.5 हो जाएगा, 71.5 यानी 71.5 में से यहाँ पे हम लोग घटा देंगे 121 में से, 121.5 में से 71.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.050, यानी सी बराबर कितना हो जाएगा 50 हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, c माइनस 2b प्लस ए, यहाँ तो हम लोग को मान निकालना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, एक लाइन और है, तो एक लाइन और हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो 50, सी का मान कितना है 50 प्लस माइनस 2b, तो 2b 32 है ना, तो 32 का दुगुना कितना हो जाएगा 65, यहाँ पे 65 प्लस ए का मान कितना है, ए का मान है 39, और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 89 माइनस 65, घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 24 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, ज़्यादा इतनी नहीं है, थोड़ा सा ही कैलकुलेशन में थोड़ा सा ए बी सी का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया है, बाकी हम लोग का आंसर ठीक है, हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना, बढ़ जाए आगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये सीजीएल का सवाल है, क्या किसका सवाल है, सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है, सीजीएल का सवाल है 19/4/2022 में पूछा हुआ है, 19/4/2022 में पूछा हुआ सीजीएल पीटी का सवाल था। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा दूँ अब। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ। 3 तक हो गया, चौथा नंबर पे चलते हैं। समझ में आप लोग को आ रहा है ना? अच्छा से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। आप लोग अपना एक पहचान बनाइए। ऐसे तो हम लोग इंडिया में देख रहे हैं जनसंख्या कितना है, लाखों में। हम लोग लाखों के भीड़ से निकल के एक पहचान बनाना है। इस दुनिया में हम लोग को एक पहचान, अपना फेस छोड़ के जाना है, ताकि हम लोग को आने वाला जो पीढ़ी है हम लोग को याद करे। यही हम लोग की क्या है, इच्छा है। आप लोग को भी मैं डेली यही बोलता हूँ कि आप लोग भी ऐसा काम कीजिए कि आने वाले कई पुश्तान तक आप लोग का नाम चले। ठीक है? ऐसे हम लोग जन्म लिए हैं क्या के लिए? बोझ बनने के लिए नहीं ना, जनसंख्या दिखाने के लिए नहीं। हम लोग नाम करने के लिए कि ऐसा काम करके जाए ताकि आने वाले कई पुश्तान में हम लोग को याद करे और समाज में हम लोग को ज़्यादा प्रतिष्ठा इज्जत सब बने रहे। ठीक है? जीने के लिए तो सब कोई जी रहे हैं, देख रहे हैं दुनिया में सब कोई जी रहे हैं, लेकिन जीने का भी अलग तरीका होना चाहिए। ठीक है? ताकि आप लोग जिस रास्ते से निकले तो आपको लोग देखते रह जाए, ये ना कि आप लोग लोगों को देखिए ना। ऐसा काम कीजिए कि आपको लोग देखें, कहे कि हाँ फलाने आदमी जा रहा है, बहुत अच्छा आदमी है। ऐसा काम कीजिए, काम ऐसा करिए कि आपका एक पहचान बन जाए। ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है सीजीएल का सवाल है। किसका सवाल है? सीजीएल का सवाल है। देखिए सीजीएल का सवाल है, कितना आसान सवाल है। लिखा है 0.5 20 का कितना प्रतिशत है? अब बताइए 0.5 ही तो आप लोग से बन जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा 0.5 बट्टा 20 गुना 100 हो गया। यही तो हम लोग का आंसर होगा। हाँ वीडियो बनाएंगे आज, मिलाएंगे ठीक थी। अरे स्टार्ट हो लें अब। ठीक है तो पढ़ाएंगे हम, कौन करने दे पा रहे हैं। कितना 0.5 20 का कितना प्रतिशत है? हम लोग को प्रतिशत निकालना है, तो 0.5 बट्टा 20 और गुना कितना 100। यहाँ पे दशमलव उड़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बट्टा 20 गुना 10 और फिर गुना 100 हो जाएगा। ठीक है? गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो देखिए 5 चौका 20, 1 0 से 1 0 कट गया ना। 5 चौका 20, 1 0 से 1 0 कट गया। फिर उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, ये काट देंगे, ये हो जाएगा 2.5 चौका कितना होता है 10। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.5% हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना? बहुत इजी सवाल है, साफ इजी सवाल है। ठीक है? ये हम लोग का किस में पूछा हुआ है? मेंस में पूछा हुआ सवाल है। इजी नहीं है, इजी आप लोग के लिए बनाया गया है। ठीक है? इजी बनाया गया है क्योंकि ऐसा ही सवाल आप लोग को पूछेगा, ऐसा ही सवाल पूछेगा आप लोग के एग्जाम में। ठीक है? बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छा से पढ़िए, मेहनत कीजिए। ठीक है? मेहनत कीजिएगा तो जरूर सफल होइएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हम लोग। तीसरा नंबर था कि चौथा था? भूल गए कितना नंबर था। यहाँ पे कितना नंबर था? चलिए जितना भी नंबर हो, यहाँ हम 4 नंबर लिख देता हूँ। ठीक है? आगे लिखा है 2 संख्याओं का अंतर।
चलिए बनाइए आप लोग, तो 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। बनाइए इसको, कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, जल्दी से बनाइए इसको, कैसे बनाएंगे बनाइए इसको। लिखा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। यहाँ पे और लिख देता हूँ, समझ लीजिएगा, और छूट गया था। यानी दो संख्याओं का अंतर उनके योग का कितना परसेंट, 15% है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का, यहाँ पे कहा भी छूट गया है, का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए। कौन है, पहले है दो संख्या का अंतर, तो दो संख्या मान लीजिए पहले x हो गया, उसके बाद y हो गया, x माइनस वाई हो गया, और फिर उसके बाद योग का मतलब कि x प्लस वाई, अब बटा कितना हो जाएगा, यह 15 यानी 15 यानी 100 हो जाएगा, 15/100 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको काटिए, ये कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, 20 × 5 = 100। अब इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20x - 20y बराबर 3x प्लस 3y। ठीक है, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी हो जाएगा 17x बराबर कितना हो जाएगा, 23y। ठीक है, जोड़ दिए हम लोग, डायरेक्ट इसको जोड़ दिए। अब अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात क्या आ जाएगा, इसको इंटरचेंज करेंगे। छोटी संख्या बड़ी संख्या का, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या का आ जाएगा y/x, यानी का आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 23/17 ना 17/23, कितना हो जाएगा, 17/23 हो जाएगा। समझ में आप लोग आ गया ना, छोटी संख्या बड़ी संख्या का, यानी छोटी संख्या मतलब इंटरचेंज हो जाएगा, अनुपात में लाएंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 17/23 हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हम लोग, सवाल आप लोग से बन रहा है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना। चलिए, दिक्कत होना नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो डायरेक्ट बोलिएगा हमसे, यहाँ दिक्कत है। ठीक है, चलिए अगला नंबर है 5 नंबर। ठीक है, लिखा है एक टोकरी में 350 अंडे हैं। एक टोकरी में कितने अंडे हैं, एक टोकरी में 350 अंडे हैं। यदि उनमें से 12% अंडे क्या है, सड़े हैं, तो कितने प्रतिशत अंडे बेचे जाने लायक हैं या योग्य हैं। ठीक है, यानी देखिए एक टोकरी में 350 अंडे हैं, जिसमें से 12% जो अंडे हैं क्या है, सड़े हैं, तो कितने प्रतिशत जो अंडे हैं बेचने योग्य है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, देखिए सीजीएल मेंस का सवाल है, इसका है सीजीएल टायर 2। सीजीएल टायर 2 का मतलब हो गया सीजीएल
मेंस का सवाल है, 12/1/2023 का पूछा हुआ सवाल है। 12/1/2023 में सीजीएल मेंस का सवाल है। ठीक है, कितना इजी सवाल दिया है। एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12% अंडे सड़े हैं तो कितने प्रतिशत अंडे बेचे जाने योग्य है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 350 हो गया माइनस 350 में से नू कितना 350 का कितना प्रतिशत, तो 12%, तो 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 7 पचे 35, कट जाएगा 2 छक्के 12, यानी 350 माइनस 6 सत्ते 42, अब घटा देगा तो कितना देगा 308, आंसर हो गया। बस देखिए कितना इजी सवाल, सीजीएल मेंस में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ऐसे सवाल पूछबे करेगा आप लोग से, इससे ज़्यादा सवाल हट के पूछेगा नहीं। ठीक है, बस आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिए, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, बिठा दूँ इसको। चलिए 6ठा नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। छठा नंबर सवाल क्या है, लिखा है 3 महीने में देखिए लिखा है कि 3 महीने में बच्चे का भार, बच्चा मतलब नवजात शिशु है, 3 महीने में बच्चे का भार 3.2 किग्रा से बढ़कर 6 किग्रा हो जाता है। कितने महीना में, तो 3 महीना में, कितना से, तो 3.2 किग्रा से 6 किग्रा हो जाता है। तो बच्चे का भार निकालना है प्रतिशत में, बच्चे का भार परसेंटेज में निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले कितना पड़ा है 6 किग्रा, कितना से, तो 3.2 से, तो हम लोग इसमें से घटा देंगे ना, तो 6 माइनस 3.2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2.8 हो जाएगा। अब हम लोग को इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज क्या कर देंगे हम लोग, यानी 2.28 से, यानी 3.2 से भाग कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे। परसेंटेज में लाना है तो देखिए ये परसेंटेज से दशमलव से दशमलव कट गया, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 चौका 28, ये हो जाएगा 4 अठे 32, होगा नो, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 25 चौका 100, हो गया। गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 175, होगा ना, अब बट्टा 2, यानी 7 में 25 से गुना करेंगे तो 175 होगा ना, तो 175 बट्टा 2 परसेंटेज भाग करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, यानी 87.5% हो जाएगा। यानी बच्चे का भार कितना परसेंटेज वृद्धि हुआ है, तो 87.5% का परसेंट का वृद्धि हो चुका है। ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना। चलिए बहुत बढ़िया, दिक्कत होगा तो डायरेक्ट बोलना हमसे, ठीक है, दिक्कत होने नहीं देंगे आप लोग को। ठीक, चलिए
अगला नंबर सवाल पे चलते हैं, 7वां नंबर सवाल पर। 7वां नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, लिखा है यदि a प्लस बी का 20% बराबर a माइनस बी का 30% है तो b का कितना प्रतिशत है, b का कितना प्रतिशत है ये बताना है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। क्या है a प्लस बी कितना का, तो 20 का 20% का, तो 20/100 बराबर a माइनस बी, तो a माइनस बी कितना का, तो 30 का, तो 30/100। इसको काटेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा ना, यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b, यहाँ इसको गुना करेंगे तो 3a अब माइनस 3b, यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस 3b, हो गया ना। अब यहाँ से इसको इधर ला देंगे, मतलब ए को ए के संबंध में और बी को बी में, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यानी 3a में से 2a घटेगा तो कितना आ जाएगा a, और 2b या माइनस 3b जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5b। अब यही हम लोग को निकालना है परसेंटेज, यानी क्या है, तो a b का कितना प्रतिशत है यहाँ पे a, यानी तो b का कितना प्रतिशत है, तो b का कितना प्रतिशत, सॉरी यहाँ पे ये छूट गया, b का कितना प्रतिशत a है, ठीक है a है, ठीक है। तो यही मानवा निकालना है, तो b के जगह पर हम क्या है 100 से गुना कर दें तो क्या आ जाएगा a बराबर यानी 5 × 100, यानी क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, a बराबर कितना आ जाएगा 500%, कितना आ जाएगा 500% हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ रहा है ना, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठ नंबर, क्या लिखा है, यदि a बराबर 1300 b बराबर 1450 है तो b a का कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत b a से कितना प्रतिशत अधिक है, कैसे निकालेंगे। देखिए क्या करेंगे हम लोग, 1400 है ना, तो यानी 1400 b है तो 14 में से 1300 घटा देंगे, अब भाग किससे करेंगे 1300 से,
हाँ, हम लोग गुना किससे करेंगे तो 100 से। समझ में आप लोग को आ गया ना। 100 से गुना क्यों करेंगे, परसेंटेज में लाना है। तो घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा हम लोग का 150 बट्टा 1300 गुना 100 भाग करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये कितना बार में कट जाएगा हम लोग का 13 कम 13 यानी कितना हो जाएगा 11.54 परसेंटेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11.54 परसेंटेज हो जाएगा। यहाँ तो क्लियर हो गया ना आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं ना है।